हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आरती। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले 16वीं लोकसभा के कार्यकाल के आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति और चुनावी महासंग्राम के लिए जूझते दिखे। 16वीं लोकसभा के आखिरी दिन फेयरवेल के मौके पर एसपी के आजमगढ़ से सांसद और पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि मैं चाहता हूं कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। मुलायम सिंह का मोदी पर मुलायम होना ही था कि सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया और समाजवादी पार्टी मुलायम के मुलायम बयान पर असहज दिखने लगी। परेशान इसलिए दिखी कि मुलायम सिंह के खिलाफ बोलना मर्यादा के खिलाफ है और चुप रहना सियासी रणनीति के लिए मुश्किल। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मुलायम सिंह यादव के संसद में दिए गए बयान से बाग-बाग होकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पिता से सीखने की नसीहत देने लगी। अपने जीवन की शुरुआत पहलवानी से करने वाले मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक करियर में भी धोबिया पछाड़ के लिए जाने जाते हैं। लेकिन लोकसभा में विदाई भाषण के दौरान जब मुलायम सिंह ने नरेंद्र मोदी के दोबारा पीएम बनने की इच्छा जाहिर की तो लोकसभा में मुलायम के बगल वाली सीट पर बैठी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी हैरत में पड़ गईं और इस बयान पर मुस्कुराती रह गईं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिस तरह को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया। ये हमारी इच्छा है। तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए भाषण के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे कई तरह से देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भले ही नेताजी ने प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पढ़े, लेकिन नेताजी के पुत्र और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को ये बयान राज नहीं आया। लेकिन वो कहीं न कहीं अपने धोबी पछाड़ से अपने बेटे को ही फायदा पहुंचा गए। नेताजी को लगता है कि 2019 के चुनाव के लिए विपक्ष की तैयारी उतनी धारदार नहीं है। ऐसे में अनुभवी राजनीतिज्ञ के तौर पर नेताजी ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी फिर से सरकार बना सकती है। इसीलिए सदन में ये भी कहा कि हम लोग तो बहुमत से आ नहीं सकते, प्रधानमंत्री जी आप फिर से प्रधानमंत्री बने। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया। ये हमारी इच्छा है। तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। वहीं और राजनीतिक विश्लेषकों के साथ ही साथ नेताजी के साथ गलबहियां करने वाले उनके पुराने मित्र अमर सिंह ने नेताजी की तारीफ को कुछ और ही समझा। अगर अमर सिंह की माने तो नेताजी ने जो तारीफ की वो अपने बेटे अखिलेश यादव के प्रति बीजेपी का रुख नरम रहे इसलिए की। अमर सिंह यही नहीं रुके और आगे भी कहा। उन्होंने कहा कि अखिलेश पर सीबीआई और ईडी जांच का शिकंजा कसता जा रहा है, तो अगर नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम बनते हैं तो उनके लिए नरमी बरतेंगे। उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद में कही है, लेकिन मुलायम सिंह जी का क्या ठिकाना।
हमारे पुराने साथी हैं, आदरणीय। ममता बनर्जी के साथ पत्रकार वार्ता में प्रणब मुखर्जी का विरोध और ममता के निकलते ही दूसरी पत्रकार वार्ता, उसमें समर्थन। कांग्रेस के पक्ष में 4 सीट छोड़ने का ऐलान जब वो कल्याण सिंह के साथ थे, और बाद में लखनऊ पहुंचते पहुंचते उन 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। राजीव जी से मुलाकात, अंतिम मुलाकात में उनके साथ निभाने का वचन, और उसी रात 1 घंटे बाद सोते हुए राज्यपाल को जगाकर सरकार को गिराने का काम। तो मुलायम सिंह जी को स्वयं नहीं मालूम कि अगले क्षण वो क्या करेंगे। अभी आज उन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। 2 दिन पहले चंद्रबाबू नायडू के हाथ में हाथ मिलाकर मोदी विरोधी धरने में सम्मिलित हुए। तो मुलायम सिंह जी कब विरोधी होंगे, कब समर्थन होंगे, यह मुलायम सिंह को ही पता है। 2 नाव पर सवारी करना बंद करें। आज भी जो बची खुची प्रतिष्ठा है पिछड़ों के बीच में, उसको दृष्टिगत रखते हुए मुलायम सिंह जी खुलेआम ऐलान करें, या तो वो अपने बचपन से सेवा कर रहे भाई शिवपाल के साथ हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव खुद ही सीबीआई जांच से डर रहे हैं। वहीं कई और एंगल से भी राजनीतिक विश्लेषक मुलायम सिंह यादव के बयान को जांच रहे हैं। उनका कहना है कि मुलायम के करीबी मानते हैं कि वो एसपी बीएसपी गठबंधन से खुश नहीं हैं। दूसरी ओर महागठबंधन की कोशिशों में उन्हें जिस तरह किनारे लगाया गया है, उससे भी वो आहत हैं। इसीलिए भी संसद में मुलायम सिंह के दिए गए बयान की एक वजह ये भी बताई जा रही है। वैसे हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी अमित शाह से नेताजी की केमिस्ट्री को लेकर पहले भी चर्चा होती रही है। केंद्र की जब मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मुलायम सिंह यादव पहले पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, तो फिर अमित शाह ने मुलायम सिंह यादव को पीछे से उनका हाथ पकड़कर आगे लेकर आए और आगे की लाइन में बैठा दिया था। और जब योगी आदित्यनाथ की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मुलायम सिंह यादव पहुंचे, तो वहां पर भी नरेंद्र मोदी की कानाफूसी हुई, जिसकी तस्वीर पब्लिक डोमेन में है। और ये बात सभी जानते हैं और सभी लोग चटकारे ले लेकर और सर खुजलाते हुए रोज सोचते हैं कि आखिरकार मुलायम सिंह ने मोदी के कान में क्या कहा होगा। और अब तक इस बात का जवाब हिंदुस्तान के लोगों को भी नहीं मिला है। हम आपको ये भी बताते चले कि नेताजी ने अभी हाल ही में शिवपाल के मंच पर पहुंचकर समाजवादी पार्टी की तारीफ कर दी और शिवपाल यादव असहज हो गए थे। इससे पहले भी कई बार मुलायम सिंह यादव अपने बयान से भारतीय राजनीति में भूचाल ला चुके हैं। मुलायम सिंह यादव इससे पहले कब कब राजनीतिक गलियारे में गर्मी पैदा की और लोगों के अपने बयान से पसीने छुड़ाए, उस पर एक नजर डालते हैं। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की राह में रोड़ा। साल 1999 में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव का सबसे पहले मुलायम सिंह यादव ने ही विरोध किया था और मुलायम सिंह विरोध करते हुए सोनिया गांधी को विदेशी मूल का कहा था। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार अब्दुल कलाम का समर्थन। जब 2002 में राष्ट्रपति चुनाव हुए तो मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर अलग राह पकड़ते हुए एनडीए के उम्मीदवार एपीजे अब्दुल कलाम का समर्थन किया था। यूपीए के लिए छोड़ा लेफ्ट का साथ। जब 2008 में यूपीए के समय परमाणु डील हो रही थी तो सरकार का समर्थन कर लेफ्ट का साथ छोड़ दिया था। ममता बनर्जी से अलग होकर प्रणब मुखर्जी को दिया वोट। साल 2012 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी से समझौता कर कि प्रणब मुखर्जी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन आखिरी समय में मुलायम सिंह ने पलटी मारते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की पसंद प्रणब मुखर्जी का समर्थन कर दिया था। जो भी हो, अभी तो बीजेपी बहुत खुश है और मुलायम सिंह के बयान से फूले नहीं समा रही। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिस तरह भगवान को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी
आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेष बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है। तो ये और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री।